राम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आज एक टॉपिक के साथ मेज़रमेंट। पिछले वीडियो में मैंने मेज़रमेंट के बारे समझाया था आपको। रूलर और स्केल दोनों सेम ही होता है। मेजरिंग टेप के बारे में पढ़ना ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो पिछला वीडियो में जैसा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको mm और सेंटीमीटर के बारे ज्ञान दिया था, नॉलेज दिया था, और आज मैं आपको इंच के बारे में बताऊंगा। मगर उसको जानने से पहले, जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि क्यों जानना ज़रूरी है। डे टू डे लाइफ में हम लोगों का स्केल यूज करते हैं घर को नापने के लिए, दरवाज़ा लगाना है, टाइल्स लगाना है, या ज़मीन खरीदना हो, किसी भी चीज़ को नापने के लिए हम लोगों का स्केल का, रूलर का जानकारी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक शायरी के साथ। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक के तरफ चलते हैं। रूलर और स्केल के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था, अभी जो बोर्ड में लिखा है उस पर ध्यान मत दीजिए, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो इस स्केल का नॉलेज के बारे आप लोगों को मैंने बताया था। इस स्केल में ऊपर में जो दिया हुआ रहता है mm में, सेंटीमीटर में, और नीचे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यही इंच था। तो ये 15 सेंटीमीटर का स्केल था, तो ये आपका 6 इंच का स्केल है। तो कैसे इसको पढ़ना है, कैसे नापना है, इसके बारे हम लोग देखिए। बहुत लोग गलती करते हैं, मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ 0 से स्टार्ट है और यहाँ 15 पे जो मार्किंग है। तो जब भी रीडिंग लीजिएगा, इसका पूरा रीडिंग कभी मत लीजिएगा, नहीं तो गलत होगा। मेजरिंग इस 0 से लेके इस 15 तक जो है, वहीं तक का डिस्टेंस, वहीं तक का मेजरमेंट 6 इंच का है। तो पहले इंच बनाना सीखिए, कैसे हम लोग स्केल बनाते हैं। पिछला वीडियो में जिस तरह से मैंने सिखाया था, सेम उसी प्रोसेस से चलिए। इस तरह से लाइन खींचिए, इसको 0 लिख के, इसको यहाँ पे अभी 1 इंच के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ 1 इंच को दिखाया है, तो पहले जो स्केल बनाने का विधि है उसको समझिएगा। तो यहाँ पे 6 इंच का हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो 0 से 6 को अब बांटिए, 1 2 3 4 5 और ये रह गया 6। तो यहाँ से यहाँ का दूरी 1 इंच, यहाँ से यहाँ का दूरी 2 इंच, यहाँ से यहाँ का दूरी 3 इंच, यहाँ से यहाँ का दूरी 4 इंच, यहाँ से यहाँ का दूरी 5 इंच, यहाँ से यहाँ का दूरी 6 इंच। इस तरह से स्केल बनाना है। स्केल का मेजरमेंट जो हम लोग लेते हैं वो आपका सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच या मीटर, ये सब 1 डायमेंशनल है, एक डायमेंशन में चल रहे हैं। हम लोग सिर्फ अभी एक्स एक्सिस की ओर जा रहे हैं, या आइदर वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया कि स्केलर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं। इसका बेसिक जानकारी दे रहा हूं, इसके बारे में आराम से विस्तार से एक नया टॉपिक अलग से बनाऊंगा। ये भी मेजरिंग टेप है, ये भी स्केल है, मगर इसको मैं आपको समझाऊंगा। इसमें भी कुछ लिखा हुआ है जो आप लोगों को नहीं आता पढ़ने के लिए। ये जो है, ये देखिए, ऊपर वाला जो रीडिंग होता है ये सब इंचेज का रीडिंग होता है, नीचे वाला आपका मिलीमीटर का रीडिंग होता है, सेंटीमीटर का रीडिंग होता है, और मीटर का रीडिंग होता है। ऊपर में आपका इंच, फुट। तो इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा,
अब आते हैं हम लोग कि इंच को कैसे स्केल में पढ़ना है इस स्केल के माध्यम से। ठीक है, अभी मैंने आपको एक डायग्राम यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, इस डायग्राम में आप लोगों को 0 से लेके 1 इंच के बीच में मैंने लाइन को डिस्ट्रीब्यूट किया है। 16 बराबर भागों में इसको मैंने बांटा है। ठीक है, 16 बराबर भागों में 1 इंच को 16 बराबर भागों में बांटा है। तो उस 16 बराबर भागों को समझने के लिए यहाँ देखिए, सबसे पहले 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, इस तरह से लेके अप टू 16/16। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/16 1/16 लिखेंगे, 2/16 को 1/8 लिखेंगे, 3/16 को 3/16 लिखेंगे, 4/16 को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 आएगा। सेम इज 5/16 इसी तरह से रह जाएगा। 6/16 सिंप्लीफाई होगा, 3/8 लिखेंगे। 7/16 सेम रह जाएगा। 8/16 फिर सिंप्लीफाई होगा, 1/2 लिखेंगे। देखिए, अभी मैंने आपको बोला कि 1 इंच को मैंने 16 बराबर भागों में बांटा, तो यहाँ हाफ हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर आइए 9/16 को मैंने 9/16, 9/16, 10/16 को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 5/8 आएगा। इस तरह से 11/16 सेम रहेगा। 12/16 का सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 आएगा। 13/16 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 13/16 ही रहेगा। 14/16 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/8 आएगा। 15/16 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 15/16 आएगा। और 16/16 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 आएगा, मतलब ये 1 इंच। ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, सिंपल शॉर्टकट ट्रिक जो आपको स्केल में पढ़ने के लिए मैं सिखा रहा हूं कि देखिए लिखने का तरीका। ठीक है, 1/16, उसके बाद 3/16, 5/16, 7/16, 9/16, 11/16, 13/16, 15/16। अब मैं ये बताना आपको चाह रहा था कि ये जो मैंने अभी मार्किंग किया है, क्यों मार्किंग किया है? इसलिए मार्किंग किया है कि समझिएगा, ये 1 इंच को मैंने 16 बराबर भागों में बांटा। तो अभी आपको यहां से यहां का डिस्टेंस 1 इंच हमको दिखाना है। तो कैसे दिखाना है, कैसे मेजरमेंट करना है, कैसे नापना, उसको पढ़ने के लिए सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी आपको यहां बताएं 16 बराबर भागों में बांट देना है। तो कैसे बांटते हैं, देखिए यहां पे ये जो लिखे, अभी इसको आप लिख दीजिए 1/16, फिर ये दूसरा लाइन, फिर ये तीसरा लाइन। तो अभी दूसरा लाइन को भूल जाइए, अभी तीसरा लाइन पे आइए। तो तीसरा लाइन पे अभी क्या दिया हुआ मेरा 3/16 लिखिए। ठीक है, अभी ऑड नंबर में चलते चलना है, 4 को भूल जाइए। फिर 5 लिखिए, तो 3/16 के बाद में यहां पे 5वां नंबर को देखिए, 5/16 लिखेंगे। तो इसी तरह से छठा लाइन, 7वां लाइन को हम क्या लिखेंगे 7/16। 8वां को भी रहने दीजिए। 9वां लाइन को भी हम क्या लिखेंगे 9वां लाइन में हम लिखेंगे आपको 9/16। 10वां लाइन को रहने दीजिए। 11वां लाइन को क्या लिखेंगे 11/16। उस तरह 12वीं लाइन को रहने दीजिए। 13वीं लाइन को क्या लिखेंगे 13/16। 14वीं लाइन को रहने दीजिए। 15वीं लाइन को क्या लिखेंगे 15/16 और 16 लाइन को 16/16 मतलब कि कट के 1 है। ठीक है, अब जो मैंने लाइन छोड़ा था उसको मैंने सिंप्लीफाई किया, यहां पे दिखाया। तो यहां पे देखिए 1/8
फिर उसके बाद ये मैंने छोड़ा था, ये आ गया 1/4। फिर मैंने यहाँ पे छोड़ा था 3/8। इस तरह से 3/8 के बाद में ये आपका लाइन हाफ। उसके बाद में यहाँ 10वां वाला हिस्सा में आप आ जाइए 5/8। फिर 12वीं लाइन में आ जाइए 3/4। 13 मैंने लिख दिया है। 14वीं लाइन में आ जाइए 7/8। तो अब इसी चीज को फिर अच्छा से समझिएगा, इस डायग्राम को अब समझिए अच्छा से। ये 0 से लेके 1 इंच के बीच में 16 बराबर भागों में मैंने बांटा है। तो 16 बराबर भागों में मैंने कैसे बांटा था आपको दिखाया, 1/16, 2/16, 3/16, इस तरह से करके अप टू 16:16 को मैंने लिखा। तो जब मैं 1/16 लिखा तो 1/16 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 1/16 ही है। दूसरी लाइन में आइएगा, जब मैंने दूसरी लाइन को लिखा 2/16, इसको सिंप्लीफाई किया 1/8, 1/8 आया। तीसरी लाइन को जब मैंने लिखा 3/16, 3/16 को सिंप्लीफाई किया मैंने तो 3/16 ही आया। उसके बाद 5वीं लाइन पे आ जाइए, 5/16 लिखा तो 5/16 को सिंप्लीफाई किया मैंने तो 5/16 आया। 6/16 को जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो 3/8 आया। देखते जाइए। और 7/16 को जब मैंने लिखा तो 7/16 ही होगा। और 8/16 को जब मैंने लिखा तो ये हाफ आया। देखिए हाफ, 8/16 हाफ इसलिए आया क्योंकि जब इसको 16 बराबर भाग में बांटना है मुझे तो 8वां हिस्सा तो ऑटोमेटिक हाफ होगा, तो इसीलिए हाफ यहाँ पे भी, हाफ यहाँ पे भी। और जब 9वां हिस्सा में इसको मैंने बांटा तो 9/16 को मैंने 9/16 लिख दिया। और जब 10वीं हिस्सा में मैंने बांटा 10/16 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/8 आया। और 11वीं हिस्सा सेम इसी तरह रहा। 12वीं हिस्सा को सिंप्लीफाई मैंने किया 3/4 आया। देखिए 12वीं हिस्सा 3/4 आया। 13वीं लाइन को जब मैंने इसको लिखा तो 13वीं हिस्सा सिंप्लीफाई नहीं हुआ, इसीलिए 13/16 सेम इट इज रह गया। 14वीं लाइन को जब मैंने लिखा तो 14वीं लाइन मेरा सिंप्लीफाई करने के बाद 7/8 आया। ठीक है, तो उसके बाद 15वीं लाइन को जब मैंने किया तो 15वीं लाइन में 15/16 सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए 15/16 आ गया। 16वीं लाइन को मैंने खींचा 16/16 को, ये सिंप्लीफाई होकर 1 आया। तो यहां से आपको एक ट्रिक समझ में आ रहा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा, मगर अगर नॉलेज अच्छा प्राप्त करना है जिंदगी भर आपको इसका इस्तेमाल होगा पूरा लाइफ। इंजीनियर, डॉक्टर, स्कूल बच्चा, कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी हो या स्टूडेंट हो या इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, तो आपको पूरा ज़िंदगी आपको मेजरमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो मेजरमेंट की बेसिक चीज़ है, तो जब तक आप बेसिक नहीं जानिएगा तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। परेशान नहीं होना है, थोड़ा पेशेंस रख के सीखिए, पूरा लाइफ में काम आएगा। तो 1 इंच को जब मैंने आपको दिखाया कि 1 इंच को 16 बराबर भागों में बांटा, तो बहुत सारे लोगों को याद करने में दिक्कत होता है। तो इसलिए आप कुछ मत कीजिए, एक लाइन को लिखिए, एक लाइन को छोड़ के दूसरा लाइन लिखिए, तीसरा लाइन, फिर 5वें, मतलब कि ऑड और इवेन जो आप पढ़े हैं, ऑड और इवेन वाला जगह में चलिए। देखिए 1/16 दिखाया मैंने, दूसरी लाइन छोड़ दिए 3/16, चौथी लाइन छोड़ के 5/16, छठवीं लाइन छोड़ के 7/16, 8वीं लाइन छोड़ के, तो इस तरह से बढ़ते चलिए। मतलब कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, तो अब मोटा मोटी समझिए, जो अब आपको एकदम समझना मेन इंपॉर्टेंट होते जा रहा कि जब मैंने 1 इंच को 16 बराबर भागों में बांटा, हाफ वाला लाइन बीच में यहां पे आए, ठीक है, यहां पे आए, इसको मैंने हाफ लिखा।
ठीक है, सबसे बड़ी लाइन। उसके बाद इसको भी बांटना है, ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने हाफ किया, 1/4 हो गया। फिर इधर भी चले जाइए, इसके लिए भी आया, 3/4 हो गया। तो इस तरह से इंच को मैंने दर्शाया। तो ये जो मेरा स्केल है, ये मैंने आप लोगों को पिछले बार ही प्रैक्टिकल के साथ बताया था, इस बार भी मैं प्रैक्टिकल के साथ बता रहा हूँ। एक स्केल का मैंने बनाया है, देखिए, ठीक है, 6 इंच का स्केल मैंने बनाया। तो यही बराबर बराबर भाग में बांटा है, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, मतलब कि 150 सेंटीमीटर बराबर 6 इंच होता है। यहाँ से आप सीख गए ना कि 150 सेंटीमीटर बराबर 6 इंच होता है। अब आइए, आपको एकदम मेन इंपॉर्टेंट जानकारी रखना जरूरी है कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। इससे भी आप निकाल सकते हैं, मगर आप जान लीजिए 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैंने बताया था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है स्केल वाले में। तो अगर आप 2.54 सेंटीमीटर को 10 से गुना कीजिएगा तो आपका 2.54 को अगर आप 10 से गुना करते हैं तो आपका 25.4 आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, समझिएगा। ये इसको मैंने मिटा दे रहा हूं। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। तो उसी ही तरह अब आप यही लिख जानिए, 1 इंच इक्वल्स टू 25.4 सेंटीमीटर। या एक चीज, या कैसे आया ये चीज मैंने आपको बताया है, मगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार जान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm। तो 1 सेंटीमीटर क्या जगह पे यहाँ 10 से गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो आई होप ये मेरा 1 इंच बराबर 25.4 सेंटीमीटर ने, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, 25.4 मिलीमीटर होता है। और ये 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, इस चीज को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच इक्वल टू 25.4 mm। जब आप स्केल में देखिएगा, ये देखिए, यहाँ से यहाँ 1 इंच है, तो यहाँ से यहाँ ये वाला लाइन आ रहा है तो 2.54 सेंटीमीटर, और mm में लिखिएगा तो 25.4 मिलीमीटर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ था जानने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका यूज कैसे करते हैं, और ये जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर आप लोगों के लिए। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।